मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में गुणाकार मूल्य की रचना, शनि सबसे सुंदर ग्रह, इस पूरक वाचन का विवरण सुन चुके हैं। आशा करती हूँ इस पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो फिर से पाठ का पुनरावलोकन होगा और कोई भी संदेह या कठिनाई हो तो उसका भी उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बच्चों, बीच में जिन अतिरिक्त प्रश्नों को मैंने जोड़ा है वे सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, इसलिए इसे नोट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बच्चों, अब पाठ्य पुस्तक देखिए। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगी आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब दूसरा प्रश्न, सौर मंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है? पृथ्वी और सूर्य में करीब 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है। बच्चों, अब चौथा प्रश्न देखिए, शनि किसका पुत्र है? शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न, शनैचर का अर्थ क्या है? शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने जोड़ा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभ्यास भाग में नहीं है। पढ़िए, शनि ग्रह को क्यों शनैचर कहा जाता है? आकाश के गोल पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैचर का नाम दिया था। शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। बच्चों, आगे का प्रश्न, शनि ग्रह के बारे में लोगों का अंधविश्वास क्या है? यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो उत्तर बताइए। शनि ग्रह के बारे में लोगों का अंधविश्वास यह है कि एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। बच्चों, अब आगे का प्रश्न पढ़िए, शनि को क्यों सुंदर ग्रह कहा जाता है? यह भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर क्या दिखाई देते हैं? वलय, गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। अब आगे का प्रश्न देखिए, सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को करीब 30 वर्ष लगते हैं। बच्चों, अब इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा गया है? साल भर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, कारण बताइए। कारण क्या है? शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। अब आगे का प्रश्न क्या है?
शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है, वो तो आप बता चुके हैं वहाँ पर। शनि एक राशि में करीब 2.5 सालों तक रहता है। अब आगे क्या पूछा गया है, बहुत कम सूर्य ताप किस ग्रह पर होता है, बताइए। बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर होता है। बच्चों अब मुझे बताइए, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे? कारण तो आप बता चुके हैं, बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर होता है, परंतु कारण क्या है? हाँ, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसीलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। आगे का प्रश्न देखिए, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बच्चों, शनि के उपग्रह से संबंधित 2 प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। पहला प्रश्न, शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में आप क्या जानते हैं? शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है और इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। और एक प्रश्न, शनि के उपग्रहों की जानकारी दीजिए। तो बताइए, शनि के कितने उपग्रह हैं? शनि के उपग्रहों की संख्या 17 है। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं, और शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए फिर से पढ़िए और बिना किसी गलती के नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।